दोस्तों, चीन और पाकिस्तान नहीं बल्कि आने वाले समय में नेपाल ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान ने भारत की भूमि पर जो दावा किया है उससे 3 गुने ज्यादा भूमि पर नेपाल ने दावा किया है। और ये भूमि कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और असम तक है। और अब नेपाल की 3 करोड़ जनता इस भूमि को भारत से वापस मांग रही है। इसके अंतर्गत इन्होंने ग्रेटर नेपाल नाम का एक मिशन चलाया है और इस भूमि को वापस लेने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि ये लोग मानव बम बनने के लिए भी तैयार हैं। पूरे नेपाल में ग्रेटर नेपाल नाम का एक कैंपेन चल रहा है। दोस्तों, इसमें 2 विचारधाराएं, एक प्राचीन और एक नई। प्राचीन जो विचारधारा है उसके अनुसार हिमालय का जो क्षेत्र है कश्मीर से लेके और आसाम तक, इन क्षेत्रों में प्राचीन काल में खस और किरात नाम के 2 समुदाय रहते थे। तो नेपालियों का मानना है कि खस और जो किरात हैं वो नेपाल के ही मूल निवासी हैं, भारत के नहीं हैं। इसलिए खस और किरात जिन भागों पर रहते हैं वो सब नेपाल के हैं। और दोस्तों, प्राचीन काल में ये बात तो सही है कि प्राचीन काल में कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम, इन जगहों पे खस और किरात नाम के लोग ही रहते थे या इस जाति से संबंधित। हालांकि ये जो खस हैं वो आर्यों में ही आते हैं, लेकिन नेपाली लोग इन्हें आर्य नहीं मानते हैं। इसलिए नेपालियों का दावा है कि खस और किरात की जो भूमि है वो हमारी है और ये जो भूमि है कश्मीर से लेके आसाम तक पड़ती है। इसलिए नेपाली लोग अब इस भूमि पे अपना दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुगौली संधि यदि खारिज हो जाती है तो कश्मीर से लेके और आसाम तक सारी जो भूमि है वो भारत को, नेपाल को वापस देनी पड़ेगी। इसके लिए सारे नेपाली लोग तैयार हो चुके हैं और नेपाल की मीडिया में खुल्लम खुल्ला कैंपेन चल रहा है भारत के खिलाफ। और नेपाली मीडिया कह रही है कि अब नेपाल सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए जनता को पैसा जमा करके हथियार खरीदने होंगे भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। और नेपाली मीडिया का सरकार पे प्रेशर है कि वो चीन के साथ में एक रक्षा संधि करे, ताकि नेपाल पे कभी भारत हमला करे तो चीन नेपाल के बचाव में आए। जैसे कि बेत्रावती नाम की संधि 200 साल पहले की थी नेपाल ने चीन से। नेपाल पे हमला चीन पे हमला माना जाएगा। ये संधि नेपाल के लोग चीन के साथ करना चाहते हैं और इसके लिए नेपाल की जनता बिल्कुल तैयार है। अब बात करते हैं नई विचारधारा, जिसके अनुसार भारतीय भूभाग पे नेपाल का दावा 1768 के बाद। 1768 से पहले नेपाल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। फिर नेपाल में एक जिला है गोरखा, वहां के एक राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। उन्होंने नेपाल का एकीकरण किया, यानी बहुत सारे नेपाल में जो छोटे छोटे राज्य थे उन राजाओं को मार के और नेपाल को बड़ा बनाते गए। इसी क्रम में इन्होंने 1775 में सिक्किम को भी अपना एक उपनिवेश बनाया, यानी सिक्किम के राजा को हरा के सिक्किम को भी कब्जा कर लिया। इसके बाद ये कुमाऊं के राजा को इन्होंने 1790 में हराया और कुमाऊं को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1803 में इन्होंने गढ़वाल के जो राजा थे सुदर्शन शाह, प्रद्युमन शाह, उनको हराया और गढ़वाल पर भी कब्जा किया। और 13 साल जो है गढ़वाल गोरखाओं के कब्जे में रहा और इसी प्रकार 25 साल कुमाऊं गोरखाओं के कब्जे में रहा और 40 साल सिक्किम गोरखाओं के कब्जे में रहा। इसके बाद सभी राजाओं ने, जो यहाँ के राजा थे श्रीनगर के, कुमाऊं के, अंग्रेजों से सहायता मांगी। इसके बाद नालापानी युद्ध हुआ और नेपाल को ये सारी रियासतें जो नेपाल ने कब्जा की थी उनको छोड़ना पड़ गया, क्योंकि सुगौली संधि में साफ कहा गया है कि नेपाल ने जिन रियासतों को कब्जा किया है, जबरदस्ती कब्जा किया है, उन रियासतों पे अपना दावा छोड़ना होगा। और तब नेपाल ने उन रियासतों पे जिनको नेपाल ने कब्जा किया था उन पे अपना दावा छोड़ दिया, जैसे सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल। हालांकि इनकी सेना कांगड़ा तक पहुंच गई थी। 1806 से और 1809 तक कांगड़ा में
कांगड़ा को कब्जे की लड़ाई हुई, लेकिन कांगड़ा में ये लोग हार गए थे। लेकिन कुछ समय तक कांगड़ा में गोरखाओं का कब्जा जरूर रहा है। तो अब नेपाल के लोग सुगौली संधि खारिज करके और फिर कह रहे हैं कि गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम, कांगड़ा ये सब हमारी भूमि है, इसे हमें दे दो। इसके लिए नेपाल में बहुत बड़े स्तर पे लोग उग्र हो चुके हैं और सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं कि ना काला पानी लिपुलेख नहीं बल्कि पूरा ग्रेटर नेपाल ही वापस चाहिए। तो हो सकता है आने वाले समय में नेपाल एक नक्शा और बनाए आने वाले 2 साल 5 साल बाद, और जिसमें पूरे उत्तराखंड, सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल को अपने नक्शे में दिखाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। भारतीय लोग ये समझें कि अभी नेपाल ने केवल शुरुआत की है। उसने अभी काला पानी, लिपुलेख, लिम्पिया धुराही अपने नक्शे में दिखाया है और आने वाले समय में वो पूरे कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम को अपने नक्शे में दिखाएगा, क्योंकि नेपाली जनता का अपनी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और नेपाल की सरकार जनता के प्रेशर में ही सारे काम कर रही है। हालांकि नेपाल की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसके पीछे अमेरिका और चीन का हाथ कहीं न कहीं है। नेपाली जनता को भारत के विरोध में भड़काने के लिए सबसे पहले यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने कोशिश की। अब चीन भी उसी चीज का फायदा उठा रहा है। भारतीय लोग सोचेंगे कि नहीं, अमेरिका या यूरोपियन यूनियन ने नेपाली जनता को नहीं भड़काया है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल गलत हैं। 70% नेपाली जनता को भारत के विरोध में भड़काने में यूरोपियन यूनियन का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका साउथ एशिया में भारत को अकेला करना चाहता है ताकि भारत अमेरिका का एक सच्चा दोस्त बने। या अमेरिका को पता है कि जब भारत साउथ एशिया में अकेला होगा तो उसे मजबूर होकर अमेरिका की सहायता लेनी ही पड़ेगी पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश के खिलाफ। इसलिए साउथ एशिया में भारत को अकेला करने की जो मुहिम है वो सबसे पहले अमेरिका ने छेड़ी थी। अब उसी चीज का फायदा चीन भी उठा रहा है। नेपाल ने एक जो गोरखा जिला है वहां से नेपाल का एकीकरण 1768 के बाद चालू किया और गोरखा से आगे बढ़ते बढ़ते 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। उसमें से 60,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर नेपाली लोगों को कब्जा छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि इस 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो राजा रहते थे वो अंग्रेजों के साथ मिले और अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ और उन राजाओं ने फिर अपनी भूमि वापस ली। मैं भी उसी जिले का हूं जिस जिले के हमारे राजा को भी गोरखा सेना ने मारा था और फिर हमारे राजा अंग्रेजों से सहायता मांगी और नाला पानी में युद्ध हुआ, फिर गोरखाओं को यहां से भगा दिया गया। तो भविष्य में उत्तराखंड, कुमाऊं और सिक्किम को कश्मीर जैसा बनाने के लिए नेपाल में एक कैंपेन चल रहा है और बहुत जल्दी ही उत्तराखंड, सिक्किम, कुमाऊं आदि की हालत भी वही होने वाली है जो कश्मीर की हुई है, क्योंकि उत्तराखंड, सिक्किम, कुमाऊं में नेपाली लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए ग्रेटर नेपाल नाम का जो मिशन है उसके तहत बहुत जल्दी कुमाऊं, गढ़वाल को अस्थिर किया जाएगा। ऐसा नेपाल बिल्कुल कर सकता है विदेशी ताकतों के इशारे पर। नेपाली जनता ये नहीं समझती है कि हमें विदेशी ताकतें भड़का रही है। दोस्तों, ग्रेटर नेपाल का जो आपने सपना पाला है उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो या एक वीडियो और बनाते हैं और तब आपको बताएंगे कि ग्रेटर नेपाल है क्या, क्योंकि आपको खुद नहीं है पता कि ग्रेटर नेपाल किसको कहते हैं। ठीक है, आपकी मीडिया ने, आपके इतिहास ने जो आपको बताया आपने उसको सच मान लिया। आपको पता है कि जंग बहादुर राणा ने नेपाल का इतिहास पैसा देके और गलत लिखाया है।